हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ताइवान को लेकर एक बार फिर चीन ने दे दी है अमेरिका को बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी है चाइना ने अमेरिका को। बताएंगे क्या कहा है, साथ ही बताएंगे आपको जहां S-400 मिसाइल को लेकर भारत पर बैन लगाना हो गई अमेरिका की बड़ी भूल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सांसद की खुद जो बाइडेन को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है अमेरिकी सांसद की तरफ से, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन की नई चाल, तिब्बत सीमा के पास विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्तर पर खोला 5G सिग्नल बेस। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको जहां ब्रिटेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, हाई रिस्क कंट्रीज में कर लिया है पाकिस्तान को शामिल। क्या है पूरी खबर, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी समुद्र में छोड़ा, जिसको लेकर भड़क उठा चाइना और दे डाली जापान को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय यानी सीएम कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए दोस्तों, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है दोस्तों। और यूपी से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। बताएंगे आपको क्या है हाई कोर्ट का बयान लॉकडाउन के ऊपर। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर महाराष्ट्र का कोरोना बेकाबू को लेकर क्या है खबर दोस्तों, जहां कल रात 8 बजे बड़ी सख्त पाबंदियां लागू की गई है दोस्तों। बताएंगे क्या क्या बात कही है उद्धव ठाकरे ने। साथ ही अगर आपका भी इन सरकारी बैंकों में है खाता, तो आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर ये बैंक होने जा रहे हैं प्राइवेट। जानने के लिए पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सोने पर भारत की सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, जहां पर बिना हॉलमार्क वाले सोने की हालत अब ये होने वाली है। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव, और भारतीय सेना था हमारा देश गर्व से जी रहा है, और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में बनेगी भाजपा की सरकार। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान को लेकर फिर चीन की अमेरिका को बड़ी धमकी। कहा आग से खेलने की कोशिश ना करे अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ताइवान से नजदीकी बढ़ाने और उसके अधिकारियों की आवाजाही बढ़ाने पर चीन ने धमकी दी है कि वो आग से खेलने की कोशिश ना करे। चीन ताइवान पर अधिकार जताता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन की निरंतर दखलंदाजी बढ़ने के कारण ताइवान से संबंध मजबूत करने के संबंध में गाइडलाइन जारी की थी। इसकी जानकारी के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजान ने कहा कि उन्होंने अमेरिका से अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो आग से खेलने की कोशिश ना करे। ताइवान के मामले को वो समझदारी से हल करे, ना कि ताइवान से नजदीकी बढ़ाए। अमेरिका का ये निर्णय ताइवान के स्वतंत्रता समर्थकों को गलत संकेत देगा। इससे चीन और अमेरिका के संबंध भी सामान्य नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताइवान चीन का सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका ताइवान में ऐसे कार्य कर रहा है जो वहाँ के स्वतंत्रता समर्थकों को बढ़ावा दे रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति त्से इंग वेन पहले ही कह चुकी है कि ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी धमकी चाइना की तरफ से अमेरिका को दी गई है दोस्तों। ऐसे में क्या मानते हैं आप लोग, क्या अमेरिका को चाइना की इस धमकी का जवाब सच में हथियारों से ही देना चाहिए दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल को लेकर भारत पर बैन लगाना होगा बड़ी भूल। अमेरिकी सांसद की जो बाइडेन को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत सीमा पर लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदना चाहता है, मगर इसे कई अरब डॉलर की डील से रसिया के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अमेरिका त्योरियां चढ़ गई हैं दोस्तों। उसने भारत पर प्रतिबंध तक लगाने की धमकी दे डाली है, मगर अब अमेरिका के ही एक सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन
प्रशासन को चेताया है कि ऐसा करना उसकी बड़ी भूल साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सांसद एवं रिपब्लिकन पार्टी के नेता टोड यंग ने कहा है कि भारत पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंसक्स एक्ट यानी CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाना एक तरह से रूस की जीत होगी। सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सदस्य यंग ने विदेश नीति पत्रिका में लिखा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे अहम समय में रणनीतिक मोर्चे कमजोर हो जाएंगे। ऐसा करने से भारत के साथ अमेरिका का संबंध कमजोर हो जाएगा, साथ ही चीन से निपटने की क्वाड क्षमता भी प्रभावित होगी। जी हाँ दोस्तों, यंग ने सोमवार को कहा है कि हालिया सप्ताह में सीनेट की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने कहा था कि अगर भारत रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे CAATSA की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जानी चाहिए। रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के लिए उनकी ओर से काम करने वाला प्रतिष्ठानों पर धारा 231 लागू की जाती है। दोस्तों, ऐसे में यंग ने पत्रिका में लिखा है कि ये कदम भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने से रोकेगा नहीं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत के ऐतिहासिक संशयवाद और रूस के साथ उसके पुराने संबंधों के मद्देनजर किसी भी प्रतिबंध को गुट निरपेक्ष आंदोलन के सहयोगियों समेत भारत में वो लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और इनका लाभ उठाएंगे। इन्हें पश्चिम के साथ गहरे संबंधों को लेकर संशय रहना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत S-400 की खरीद को लेकर अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से अच्छी और गहरी दोस्ती निभाने के लिए क्या रूस के साथ S-400 का डील नष्ट कर देना चाहिए, दोस्तों खत्म कर देना चाहिए, या फिर भारत को जहां फायदा हो वहां अपना हाथ बढ़ाना चाहिए? दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। आपको बता दें, चीन की बड़ी चाल, तिब्बत सीमा के पास विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्तर पर खोला 5G सिग्नल का बेस। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर पर कब्जे की चाहत रखने वाला देश अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी इसी मंशा को पूरा करने के लिए ड्रैगन ने नई चाल चल दी है। दोस्तों, चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर गनबाला रडार स्टेशन पर एक 5G सिग्नल बेस खोल दिया है। दोस्तों, ये मानव की उपस्थिति में संचालित रडार स्टेशन है। चीन की सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर सोमवार को इस बारे में जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये रडार स्टेशन 5374 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पर्वत तिब्बत की नागरजे काउंटी में स्थित है, जो भारत और भूटान की सीमाओं के पास है। वेबसाइट ने कहा है कि पिछले साल के अंत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को मोबाइल नेटवर्क मिलने में हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए गनबाला में 5G स्टेशन का निर्माण सैन्य कंपनियों के सहयोग से शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और क्या भारत को भी सिर्फ लद्दाख में नहीं दोस्तों बल्कि हर बॉर्डर पर पूरे 4G से लेकर 5G नेटवर्क जो अब आने वाला है, हर तरह के नेटवर्क, बढ़िया से बढ़िया नेटवर्क कवरेज बॉर्डर पर लगा देना चाहिए? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप भी कहते हैं कि बिल्कुल सही है तो कमेंट सेक्शन में टावर लगने जरूरी है अपने देश के भारतीय सेनाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूके ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका। हाई रिस्क कंट्रीज में कर दिया है पाकिस्तान को शामिल। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए उसे उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रख दिया है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार कर दी गई है। दोस्तों, जहां मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। इसी सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, सीरिया, यमन के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिली है। जी हाँ दोस्तों, यूके ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ट्रांसफर ऑफ फंड्स अधिनियम 2017 में पिछले महीने संशोधन किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी समुद्र में छोड़ा, जिसके बाद भड़क उठा है चाइना और दे दी है जापान को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, फुकुशिमा
परमाणु संयंत्र का पानी यानी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का पानी समुद्र में छोड़ने को लेकर चाइना और जापान आमने सामने हो गए हैं। जापान ने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा नंबर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र से शोधित रेडियो धर्मी जल को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया है। चीन ने मंगलवार को इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। दोस्तों, उसने जापान को चेतावनी दी है कि बीजिंग इससे भी ज्यादा कड़ा रुख अपना सकता है। जापान टाइम्स के मुताबिक जापान ने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा नंबर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र से शोधित रेडियो एक्टिव जल समुद्र में छोड़ने का मंगलवार को फैसला किया। साथ ही उसने इस बाबत आकलन किया है कि इससे मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई नुकसानदेह असर ना पड़े। हालांकि स्थानीय मछुआरों ने इसे लेकर चिंता जताई है। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस संबंध के लिए गए फैसले को आधिकारिक रूप से अपनी कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव में अब ब्रिटेन भी कूदा। रोमानिया में तैनात करेगा टाइफून लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जारी भारी तनाव के बीच अब ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस टाइफून लड़ाकू विमानों को रोमानिया में तैनात करने का प्लान बनाया हुआ है। ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने बताया है कि ये विमान काला सागर के आसपास के इलाकों में आसमान की निगरानी करेंगे। बता दें कि रोमानिया में ब्रिटेन का पहले से ही एक मिलिट्री बेस है। यहीं से ब्रिटिश लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़कर यानी उड़ान भरकर सीरिया में ISIS के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस ब्रिटिश टाइफून को अगर आप मानते हैं कि रूस का मुकाबला कर पाएगी दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट टाइफून जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में एक और जॉर्ज फ्लॉयड जैसी हरकत, पुलिस ने अश्वेत युवक को मारी गोली। विरोध में सड़कों पर उतरे कई लोग और कई जगह बड़ी हिंसा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक बार फिर पुलिस की गोलीबारी में एक अश्वेत नागरिक यानी ब्लैक सिटीजन की मौत हो गई है। दोस्तों, इस घटना के बाद अमेरिका में कई जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस इसे महज एक गलती बता रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर 20 वर्षीय डोंटी राइट को निशाना बनाया। बता दें कि पिछले साल अमेरिकी पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका में जमकर हिंसा हुई थी दोस्तों, और एक बार फिर वैसा ही माहौल निर्मित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या पक्ष होगा दोस्तों, क्या राय देना चाहेंगे आप इस खबर को सुनकर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से एक और खबर, BSF के जवानों ने पकड़ा एक घुसपैठिया, जिसको लेकर पूछताछ जारी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो WHO ने की है मांग, कोरोना वायरस को काबू करने के लिए जिंदा जंगली जानवरों की बिक्री पर लगने चाहिए रोक। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कोहराम के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को मांग की है कि इस महामारी को और फैलने से रोकने के लिए जिंदा जंगली स्तनधारी जानवरों की बाजारों में बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, WHO ने अपने बयान में कहा है कि इंसानों में फैल रहे 70% संक्रामक रोग जानवर, खास तौर पर स्तनधारी जंगली जानवरों के कारण है। ऐसे में जंगली जानवरों से नई बीमारियों के पैदा होने का जोखिम अधिक है, इसीलिए इनकी बिक्री बंद होनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि WHO चाइना को बचाने की कोशिश करने के पीछे इतने सारे ढोंग रच रहा है दोस्तों, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बार बार आपसे कहना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के जवानों ने लगाए जिहाद के नारे, जिसको लेकर वहां के लोग हो गए नाराज। बता दे, पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश ने निकाल दिया, जिसके मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। लाहौर की सड़कों पर चरमपंथी इस्लामी सियासी दल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के कार्यकर्ताओं ने फ्रांस के साथ संबंध खत्म किए जाने और माल आयात खत्म करने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर चक्रवात से जुड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई है दोस्तों। 170
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली बड़ी हवाएं। बता दें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटवर्ती हिस्से में चक्रवात के कारण कई शहरों में भारी क्षति होने के साथ साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। हालांकि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। सोमवार को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कलबरी से चक्रवात सेरोजा आगे गुजर चुका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का बड़ा कहर, कई अस्पतालों से खत्म हुआ ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरह से ही पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर तेज हो गया। हालात ये है कि लाहौर शहर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। लाहौर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि 250 मरीज अभी वेंटिलेटर पर है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दुबई ने रमजान में रोजा ना रखने वालों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। बता दे कि रमजान शुरू हो रहा है, दुनिया भर के मुसलमान 14 अप्रैल से रोजा रखेंगे दोस्तों, लेकिन दुबई में पर्यटकों को और रोजा ना रखने वालों के लिए एक राहत वाली खबर है। दुबई में अब रमजान के दौरान रेस्टोरेंट पर्दे में ढके ना रहने यानी बाहर खाना खाने को तरजीह देने वालों के लिए बड़ी छूट है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बंगाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी को मिला फुटबॉलर अरिंदम भट्टाचार्य का 7 मिथुन की मौजूदगी में ज्वाइन की है बीजेपी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अरिंदम ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अरिंदम चौधरी ने दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और अमित मालवीय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले अरिंदम चौधरी को कांग्रेचुलेशन टू ज्वाइन बीजेपी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो यूपी से खबर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ बड़े अधिकारी को हुआ है कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी खुद को कर लिया आइसोलेट। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं दोस्तों, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है एवं सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, ओएसडी अभिषेक कौशिक, विशेष सचिव अमित सिंह सहित कुछ अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं दोस्तों और मानते हैं और चाहते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का रिजल्ट नेगेटिव ही रहे और नेगेटिव ही आए, तो कमेंट सेक्शन में योगी जी हम आपके हेल्थ की कामना करते हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो भाजपा में एक और नेता हुई शामिल, मशहूर एक्ट्रेस हेमा ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में हुई है शामिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हेमा जी को भी आप कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोरोना बेकाबू को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू हो जाएंगी। दोस्तों सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है इसको लेकर बड़ा ऐलान। बता दें महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों इन्हीं सब के चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्शे वालों को भी 1500 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा आदिवासियों को भी 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हमने 3300 करोड़ रुपए सिर्फ कोविड संबंधी सुविधाओं के लिए अलग रखे हैं। 5500 करोड़ आर्थिक मदद का पैकेज उद्धव सरकार ने तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी और कल से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बिहार के 15 लाख श्रमिक आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे। मजदूर दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बता दे कोरोना की दुश्वारियों के बीच बिहार के श्रमिकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में इलाज के पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
दोस्तों श्रम संसाधन विभाग में निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है, तब उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका ऐलान कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। और थैंक यू मोदी जी कहना तो कतई भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की ओर चलें तो अमित शाह का बंगाल में बड़ा वादा, कहा अगर बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखा की बड़ी समस्या। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने कहा मैं वादा करता हूँ कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, एक केंद्र में और दूसरी बंगाल में, गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लेगी। आपको अब प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस समय समस्या की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लग सकता है लॉकडाउन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई इसको लेकर बड़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लॉकडाउन के आदेश पर विचार करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिक संक्रमित जनपदों में 2 से 3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने मास्क का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। सड़कों पर बगैर मास्क के लोगों के टहलने पर पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, ये बैंक हो सकते हैं सरकारी से प्राइवेट। बुधवार को होगी बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग ने 4 से 5 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों, जिन 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इस खबर के बाद इन चारों बैंकों के शेयरों में जोरदार से तेजी आई है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 9% से बढ़कर 72 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। तो वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 18%, आईओबी का शेयर 11% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 7% की जोरदार तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही अगली खबर की बात करें तो सोने पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही सस्ता हुआ सोना 42,000 के करीब पहुंच गया इसका भाव। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत